औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवत पढ़े मोहम्मद बाबा। हज़रत इमाम बुस्तान ज़हरा लंदन की ये 5th मजलिस है और इस सीरीज़ की आखिरी मजलिस, फर्स्ट 3 नाइट्स इन द ग्रेव। अभी पहली ख़त्म नहीं हुई, नहीं मैं कैसे ख़त्म करूं? इतने डिमांड्स भी हैं कि इस पे भी बोलो, इस पे भी बोलो, जो पहली नाइट से रिलेटेड है। इवन कल क्वेश्चन आंसर सेशन में भी कई बातें ऐसी आई कि जो पहली रात की थी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रात हमारी ज़िंदगी में आने वाली है। दुआ ये करो कि जब वो आए तो रहमत के साथ आए। वेरी इंपॉर्टेंट दुआ, वेरी इंपॉर्टेंट दुआ। ये दुआ हम नहीं करते। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये दुआ करते कि अल्लाह मेरी पहली रात रहमत की बना दे। इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़रूरी है कि हम टोटल गफलत और इग्नोरेंस में बैठे हुए हैं। हम कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचते कि कभी मेरी रात आने वाली है। इवन व्हेन वी रिसाइट नमाज फॉर अदर पीपल, अदर मोमिनीन, जब भी हम ये नहीं सोचते। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं सोचता, सोचते होंगे 10-15%, लेकिन मेजॉरिटी हमारे पास व्हाट्सअप आता, नाम देखते, रिलीजियसली पढ़ते, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर पढ़ो वो नमाज, बहुत अच्छी चीज़, लेकिन अपने बारे में भी सोचो ना कि ये नमाज मेरे लिए भी कोई पढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ा तो मेरी वो रात आने वाली है। ये रात जैसे मेरे भाई की आई, मेरे बाप की आई, मेरे माँ की आई, मेरे दोस्त की आई, मेरे लिए भी आने वाली है। हम कभी सोच रहे ही नहीं ये रात के बारे में। जब टॉपिक अनाउंस हुई तो लोग डर गए। ओ माँ, ओ माय गॉड, इस पे पढ़ेंगे आप? तो मैंने कहा ठीक है यार, पढ़ लेना, ये रात सबको आने वाली। मेरी टोपी तबरुक समझ के कोई लेके चला गया था। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। न्याज समझ के लेके चलेगा। मैंने कहा यार वापस कर दो, एक ही है। एक आवाज़ फलन सलवात पढ़े। तो इस रात को हर आदमी को, हर मोमिन को, कोई जबान बोलता हो, कोई रंग का हो, किसी शहर का हो, गोरा हो, काला हो, कोई हो, सबके लिए आने वाली है। और आने से पहले अगर तैयारी नहीं है, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट नाइट, हम क्या करने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हमारे पास क्या चाहिए यार? इसलिए कि हमने किताबों में नहीं पढ़ा, हमने इस रात के बारे में मजलिसें नहीं सुनी, हमने ये नहीं सोचा कि कभी मेरे पास भी आएगी। हम तो इतने गफलत में दोस्तों, इतने इग्नोरेंस में हैं कि अपने हाथ से अपने बाप को, अपनी माँ को लिटा कर, लहत को बंद करके घर आके खिचड़ी खा के सो जाते हैं। आराम से बिस्तर पे सो जाते, खाना खाते खा के सो जाते। कभी बेटा सोचता या बेटी सोचती कि यार मैं कल तक मेरी माँ मेरे बिस्तर में हमारे साथ घर में रहती थी, आज मैं इसको नीचे लिटा के आ रही, पता नहीं हाउ व्हाट शी इज डूइंग ओवर देयर, कैसे स्पेंड कर रही। जब तक बेदारी नहीं आएगी, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक दिल में डर नहीं होगा, जब तक ये रियलाइज नहीं करोगे कि वो रात हमारे लिए भी आने वाली है, उस वक्त तक तैयारी नहीं करोगे। अगर तैयारी नहीं करोगे, वहां पहुंच जाओगे तो वहां पहुंचने के बाद जो हालात होंगे
हम स्पेंड कैसे करेंगे, हम उसको जवाब कैसे देंगे। कल मैंने जैसे कहा कि जब फरिश्ते आके पूछेंगे कि मन रब्बो का, कुछ पता ही नहीं है मुझे, मैं आराम से लंदन में जिंदगी गुजार रहा था। जब फरिश्ता पूछ रहा नीचे, इससे डिनाई नहीं कर सकते कि सवाल नहीं होगा। तलखीन में आप बोलते सवाल और मुनकिर और नकीर हक, ये हक है, तो इसे डिनाई तो कर ही नहीं सकते आप। जब दो फरिश्ते एंटर होंगे उस वक्त पूछेंगे, हम जवाब नहीं दे सकेंगे, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये मत समझो कि नीचे सिर्फ प्रॉब्लम है, नीचे रहमत भी, ये बिल्कुल मत समझो। वो रहमत को यू हैव टू कैरी विद यू। रहमत अल्लाह की रखी हुई है यहां पे दुनिया में। अल्लाह बोल रहा है कि तुम लेके जाओ हर मोमिन की। आप किसी भी मौलाना से पूछ लो ये बात, अब जो मैं बोलने जा रहा, हर ये इमाम अली के जुमले जो मैं बोल रहा, हर मोमिन की जो ग्रेव है, हमको मालूम है कि मेरी लंदन में बनेगी। कोई बोल सकता कि मेरी मौत लंदन में आने वाली है? हो सकता है मौत आपकी तंजानिया में आए, हो सकता है इंडिया में आए, हो सकता है पाकिस्तान में आए, हो सकता है अमेरिका में आए, हो सकता है तुम्हारी मौत आए आसमानों में, हो सकता है तुम्हारी मौत आए पानी में। वी डोंट नो कि कहां मरोगे, किस जगह दफन होगे, किसी को नहीं मालूम। इमाम अली बोलते, मेरा मौला बोलता कि हर मोमिन की ग्रेव, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार, आई एम रिस्पांसिबल ऑफ माय वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग। हर मोमिन की लहर पुकारती है, आवाज देती है हमारे कानों के ऊपर पर्दे कि मैं जुल्मात का घर हूं, मेरे पास कोई चिराग नहीं है, कोई कैंडल नहीं है, कोई लाइट नहीं है, अपने साथ खुद लेके आना। मैं जुमला है, आप इसको बिलीव करो या नहीं करो, कीड़े मकोड़ों का घर हूं। मासूम बोल रहा कि तुम्हारे कानों के ऊपर पर्दे, खबर रोज पुकार के बोलती है कि मेरे पास ये कुछ नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव टू कैरी विद यू। हर चीज तुमको कैरी करना है। कैरी करने के लिए जो मैंने 4 5 6 चीजें 5 दिन में बताई, नमाज शब सबसे अच्छी चीज है, रोशनी देगी नीचे। ज़ियारत आशूरा सबसे अच्छी चीज है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शिफ़ाअत अल-हुसैन अलैहिस्सलाम यौमुल वरूद, जो 100 मरतबा ज़ियारत आशूरा में पढ़ना है, वो 1 दफ़ा पढ़ो या 5 दफ़ा पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं, 10 मिनट में ज़ियारत ख़त्म हो सकती है। आशूरा पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है पहली रात के लिए। सदका बहुत अच्छा है, लेकिन सदका मार्केट में बता के देने का नाम सदका नहीं, लोगों को बता के देने का नाम सदका नहीं। आप लंदन में बोलेंगे यार यहाँ पे क्या है, देखिए जो बार बार बोल रहा है होमलेस को देना ठीक है, अपने भाइयों को दो यार, अपने शहरों में, अपने मोमिन भाई अफ्रीका में भी बहुत है, इंडिया पाकिस्तान में भी बहुत है, भेज दो किसी गरीब को, जरूर दो होमलेस को। आई एम नॉट स्टॉपिंग, कोई गलत नहीं समझे कि मौलाना ने मना किया, नो नो नो, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आप जरूर दो यहाँ पे, लेकिन कोशिश ये करो कि अपने भाइयों को दो, अपनी बहनों को दो, अपने मोमिनीन को दो जो वहां पे भूखे। क्या करो, मैं मिसाल दे रहा आपको, 20 पाउंड या 10 पाउंड निकालो हर महीने। क्या वैल्यू है 10 पाउंड की लंदन में? 10 पाउंड बैक होम भेज दो। जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक, वहां पे कोई ना कोई तो आपका होगा, उसको भेज दो और उसको ये बोलो, अगर 10 पाउंड में पता नहीं कितने पैसे होते, इंडिया में 1000 रुपए 800 रुपए हो रहे, 800 रुपए भेज के बोलो कि 10 रुपए रोज या 20 रुपए इंडिया के, एक रोटी खरीद लो, खरीद के किसी गरीब को दे दो। कोई आपका ट्रस्टफुल आदमी तो होगा, आप नियत यहाँ करो, साल भर का भेज दो उसको 20 पाउंड महीने में, और डेली नियत करो। क्या नियत करो कि परवरदिगार, आज जिस मोमिन का भी या मोमिना की पहली रात है, उसको इसका सवाब पहुंचे। आप नियत करो, एडवांस में पैसे भेज दो, या एक काम ऐसा करो कि किसी गरीब को पूरे 20 पाउंड भेज दो, जो आपका जानने वाला गरीब है।
1000 रुपये भेज दो महीने में। नियत आप रोज करो अल्लाह से कि 20 पाउंड को डिवाइड कर लो 30 डेज में। मैं आपको वो गिफ्ट दे के जा रहा आज की आखिरी मजलिस में। आप देखना, जिसका भी रिस्क रुका हुआ है, जो भी ऑब्स्टिकल्स में तुम मुब्तला, जो भी परेशानियों में तुम मुब्तला, जो तुम्हारे काम नहीं बन रहे, 1000 अगर तुम्हारी हाजात है और तुम ऐसा घिरे हुए परेशानियों में, 20 पाउंड निकालो, अपने वतन को भेजो, अपने शहर को भेजो, और पहली रात की नियत करना कि अगर पूरी दुनिया में जिसकी भी पहली रात है मैं उसका सदका दे रहा। पहली रात की नमाज से ज्यादा सदक़े की अहमियत है। फर्स्ट नाइट की जो 2 रकत नमाज है, एक आयतल कुर्सी 10 इन्ना अंज़लना वाली नमाज, जरूर पढ़ो। मैं नहीं बोल रहा मत पढ़ो, कोई गलत नहीं समझे, जरूर पढ़ो नमाज, लेकिन नमाज के साथ सदका जरूर दो। इसलिए कि पहले हुक्म सदक़े का आया था। अल्लाह के रसूल ने पहले मुसलमानों को यह बोला था कि तुम पहली रात का सदका निकालो। तो उस वक्त इतनी गुर्बत थी इस्लाम में, वो तो जंगे खैबर के बाद दुआ अली को दो कि मुसलमानों को मालदार कर दिया। दुआ इमाम अली को दो कि मेरे मौला ने सब मुसलमानों को मालदार कर दिया था खैबर के बाद। तो खैबर से पहले का वाक़या, अल्लाह का रसूल मदीने में मुसलमानों को बोला कि देखो पहली रात फुलां की आई, तुम उसका सदका दो। तो मुसलमान आगे बढ़े रसूल के पास, आगे बढ़ के कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, क्या इस्लाम सिर्फ पैसे वालों का मजहब है? रसूल ने कहा क्यों? तो कहा हमारे पास इतना नहीं है कि हम कुछ सदका निकाल सकें। तो कहा कि तुम एक खजूर भी नहीं निकाल सकते, एक खजूर का पीस भी नहीं निकाल सकते। इतनी गुर्बत थी मुसलमानों में। आप सोचो रसूल क्या कह रहे हैं कि खजूर कितना होता, डेट इतना से होता, उसका एक पीस भी अगर निकाल के तुम किसी गरीब को दो तो, और ये बोल के दो कि ये पहली रात का सदका है, अल्लाह उसका बेहतरीन अजर अता करेगा। आप सोचो वो कितना मर्सीफुल और कितना करीम है, कितना करीम है वो। तो रोज क्या करो, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका जहां से भी आप आए, भेज के रोज एक नियत करो कि परवरदिगार जिसकी भी पहली रात है उसका मेरा सदका, मगरिब के बाद नमाज पढ़ के नियत कर लो, और वो बंदा वहां दे रहा पैसे। आप यकीन करो दोस्तों, ये सदका तुम्हारी पहली रात की जिंदगी, मोमिन को पहली रात जब पहुंचता है सदका दोगे तो ऐसी रहमत आती वहां पे, इतनी नेमत आती। अंधेरे को अगर अपनी माँ के, अपने बाप के दूर करना है तो सदका निकालो पहली रात का। एक रोटी तो अल्लाह का रसूल तो यहाँ तक बोलता, यार यहाँ तक बोलता, गौर से सुनो, अल्लाह का रसूल बोलता है कि रोटी का एक पीस ऑफ ब्रेड, इमेजिन करो पीस ऑफ ब्रेड की वैल्यू क्या है। पीस ऑफ ब्रेड अगर तुम जानवर के सामने डालोगे तो उसका भी अजर देगा अल्लाह। इमेजिन करें आप, इमेजिन करें आप, जितने जिंदगी के लंदन के ऑब्स्टिकल्स सारे दूर हो जाएंगे, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका, इन्हें आपको अंदाजा नहीं, हमारे पास हर चीज है, हम उसको कैश नहीं करवा रहे हैं। और क्यों? अच्छा, मुर्दों की पहली रात के सदक़े में इतना फायदा क्यों है? सदक़े में तो फायदा बहुत है, लेकिन बट वाई ओनली पहली रात के सदक़े में, पहली, दूसरी, तीसरी मुर्दों को देने में क्यों फायदा? इसलिए कि जितने 500 आदमी, मिसाल के तौर पे आज की रात 500 मोमिनीन की पहली रात है पूरी दुनिया में। चलो मैं 100 बोलता, 100 की पहली रात है, तो जो पहली रात को लिटाते और लात बंद करते हैं वो इतना अकेला हो जाता, इतना लोनली अपने आप को फील करता कि मेरा कोई नहीं है इस वक्त, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, ना बीवी है, ना बच्चे, ना गाड़ी, ना घर, कुछ। इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ, इतने, इसीलिए उस रात को वहशत कहा गया, वहशत की रात है। इतना डरा हुआ उस वक्त, इधर देखता है तो इधर हम गुनाह पूरे जो दुनिया जिंदगी भर में गुनाह किए उसका पूरा अजाब नजर आ रहा, इधर से अजाब नजर आ रहा। अब फरिश्तों का सवाल, और अंधेरा ऐसा कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि डार्कनेस कितनी रहती नीचे। ये इमेजिन नहीं कर सकते कि डार्कनेस और गर्मी अपने कमाल पे इतनी हीट हो जाती नीचे, एयर टाइट
टाइट हम बंद कर देते, एयर टाइट, 1 इंच भी हम इतने बेबस हो जाते कि हम छोड़ते भी नहीं, हम भी जानबूझ के इधर भी उधर भी सब बंद कर देते। बंद किया, बाप को बंद किया। बाप का आलम नीचे पसीना, ह्यूमिडिटी, हवा का नाम नहीं, एयर टाइट में। बाज लोगों ने जिसका रिसर्च किया उन्होंने कहा कि 200 प्लस नीचे टेम्परेचर हो जाता। ऐसे मौके पर अगर उसको सहारा क्या है, उसकी हेल्प क्या है, उसके अमाल, उसको पता ही नहीं कि उसके अमाल एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी में जब तुम सदका देते, वो एकदम अंधेरा जब रोशनी में बदलता, वो गर्मी ठंडक में बदलती है, मॉडरेट टेम्परेचर आ जाता। आप सोचो, आपको यहाँ लंदन में अंदाजा नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना उनसे पूछो, इंडिया पाकिस्तान में 2-2 घंटे लाइट चली जाती, करंट चले आता, अंधेरे में बैठे फैन को यूं यूं कर रहे, एकदम लाइट आती, तो इंसान इतना रिलैक्स हो जाता, फौरन सलवात पढ़ के रिलैक्स हो जाता। अरे क्या सुकून हो गया, फैन भी चलने लगा, एसी भी चलने लगा, लाइट भी आ गई, रोशनी भी आ गई। आपको लंदन वालों का अंदाजा नहीं है, तो वहाँ यही है, लहद में वही है कि बड़ा हुआ है, 1 सेकंड नहीं गुजार सकते दोस्तों, 1 सेकंड, इतनी तकलीफ है पहली रात की। उस वक्त जब तुम यहां सदका दोगे लंदन में, एक रोटी का टुकड़ा बोल रहा, यार मैं पीस ऑफ ब्रेड बोल रहा, इससे ज्यादा क्या बोलो। कोई आदमी ऐसा यहां नहीं बोल सकता कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसका फायदा इतना कि जब तुम देते हो तो ये सदका तुम रोटी यहां दे रहे अल्लाह, और ये नहीं है कि आज तुमने लंदन में दिया पहली रात का सदका, अल्लाह कल भेजेगा, वहां कुन फयकुन का मामला है। तुमने इरादा किया, रहमत पहुंच गई। जैसी रोशनी आती वो आंखों को खोल के खुश होता, बोलता यार ये रहमत कैसे आ गई, ये टेम्परेचर खत्म कैसे हुआ। तो फरिश्ते बोलते हैं कि तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने, तेरे दोस्त ने, लंदन में जो दोस्त था, चाइल्डहुड फ्रेंड, उसने भेजा। मजबूर को, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बोलूं और दूसरी तरीके से बताता कि कोई इंसान भूखा है, सुबह दोपहर शाम का 1 दिन का भूखा है, बेइंतहा भूखा, उसको 1 रोटी उसके सामने नहीं है, आप उसके सामने लेके जाकर बेहतरीन ब्रांडेड सूट दे दो 500 पाउंड का, कभी देंगे नहीं, मैं बोल रहा, फिर भी 5 पाउंड नहीं देते। 5 पाउंड बाबा, आज आखिरी दिन है, जितना दे के जाओ ना उतना फायदा, मुझे नहीं। तो 500 पाउंड का आपने सूट दिया, तो बोलेगा यार मुझे नहीं चाहिए 500 पाउंड, मुझे एक रोटी चाहिए, मैं इससे मेरी भूख नहीं मरेगी, इससे मेरी भूख ख़त्म नहीं होगी, मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दो कि मेरी कमज़ोरी, मेरी वीकनेस, मेरी भूख ख़त्म हो जाए। कोई प्यासा है, उसको ले जाके खाना दो तो खाना खाएगा, वो बोलेगा मुझे चिल्ड वाटर दे दो, 1 ड्रॉप दे दो, बस वही काफ़ी है मुझे। ये वही हिसाब है। नीचे उसके पास कुछ नहीं है, पहला रिक्वायरमेंट उसका वो है कि रोशनी आए, दूसरा रिक्वायरमेंट यह है कि उसकी गर्मी खत्म हो। ये दोनों चीजों के लिए पहली रात का सदका डेली निकालो। जब तुमने एक मजबूर को खिलाया, मजबूर की मुसीबत को दूर किया, तो अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेगा। जो मैं बोल रहा था कि ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे, वो रीजन ये कि प्लीज बोल रहा, मेरी आखिरी मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात गौर से सुनो कि कम से कम हम पहली रात के, अब ये सब चीजें, ये सारे सदक़े जमा किए जाएंगे आपके लिए। आप मर गए, हम गए, लेकिन हमने सालों सदका निकाला है मोमिनीन के लिए पहली रात का। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तुमने किसी के लिए किया तो अल्लाह तुम्हारे लिए करेगा, ये याद रखो। तो अगर तुमने, तुम्हारे लिए कोई लंदन में करे या ना करे, यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी, इसलिए कि तुमने इतना भेजा है और वो अल्लाह के पास महफूज है। जब तुम जाओगे तो इतने सदक़े तुम्हारे लिए वहां पहुंच जाएंगे। तो जब तुम पहुंचोगे तो तुमको ना गर्मी मिलेगी, ना अंधेरा मिलेगा, रोशनी भी है, रहमत भी है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना फायदा पहली रात का। तो ये
मत समझो कि हम अकेले को प्रॉब्लम होगा। उस रात की तैयारी करो, नमाज शब, ज़ियारत आशूरा, ये 2 चीज़ें, सदका, 3 सिले रहम का करना। मैं आज नहीं बोलूँगा, आज तो मैं अपने 5 दिन को कंक्लूड कर रहा। सिले रहम करते रहो, खते रहम, जितना हो सके लोगों से माफ़ी मांगते रहो, जितना हो सके। अगर तुम्हारे पेड़, और चौथी चीज माँ बाप की इताअत। अगर माँ बाप को एवरी डे, यार एवरी डे अपनी माँ के पास जाओ और जाके बोलो माँ आई एम सॉरी माम, अगर मैंने तुझे हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। तो जो माँ बाप को सॉरी नहीं बोलता वो अल्लाह को क्या बोलेगा? ऐसी मजलिस टाइट भी नहीं जा रही कि आवाज ही नहीं निकल रही किसी की। आवाज है वाला सलवात पढ़े यार। माँ बाप को सॉरी बोलो, माँ को एवरी डे गो एंड से, उसके पैर पकड़ के बोलो माँ तू माफ कर दे। अगर माँ तुमको माफ करती जाएगी ना तो अल्लाह तुमको माफ करता जाएगा। ये भी लहद में बहुत काम आएगा। पहली रात में जो ओबीडियंट रहते माँ बाप के, उनके साथ हिसाब आसानी से होता, उनके साथ हिसाब बड़े कम तेज़ नहीं होता। दोस्तों तुम यकीन करो, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार 2-2 साल, 4-4 साल, 6-6 साल हिसाब देते रहे, 6 years हिसाब देते रहे, परेशान। नीचे एक एक पाई का, आपको मालूम है नीचे का हिसाब में कितना टाइट है? नजफ अशरफ का वाक़या, अल्लाह हमको मेरे मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। नजफ अशरफ का वाक़या, बहुत बड़े आलिम दीन, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उनका वाक़या है, किताबों में मौजूद है। उनके शागिर्द, उनके स्टूडेंट ने ख्वाब में देखा, 2 साल के बाद, 2 years के बाद उनको ख्वाब में देखा। नजफ अशरफ है, मौला का रोज़ा है, वो ख्वाब में आए तो इन्होंने कहा कि उस्ताद कहाँ थे इतने दिनों से, आपको तो कितना अजर मिला होगा, आपने इतनी किताबें लिखी, इतना आपने तालीम दी, इतना दीन का काम किया। उन्होंने कहा बेशक अल्लाह ने मुझे एक एक सेकंड जो मैंने इस्लाम को सर्व किया उसका अजर दिया। तो इन्होंने पूछा कि 2 साल से कहाँ थे आप? तो कहा मैं हिसाब दे रहा था। ही वाज शॉक्ड, का हिसाब दे रहे थे? कहा मैं एक काम में फंस गया था, हर चीज़ मेरी क्लियर होती गई, लेकिन एक मसले में मैं फंस गया। पूछा क्या हुआ? अजीब, आपको यकीन नहीं आएगा। कहते और हर आलिम ने इस वाक़े को लिखा, कहते हैं कि इसी शहर नजफ अशरफ में खाना खा के मैं घर से बाहर निकला था, आफ्टरनून था। पुराने ज़माने में कार्स या ट्रक्स या ट्रेलर्स नहीं होते थे, जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो ऊंट पे, कैमल पे होता था। तो कहा एक मोमिन घास जिसको बोलते हैं, ड्राई ग्रास, येलो कलर की जो ग्रास होती है ना, वो ऊंट पे रखकर, कैमल पे रखकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था। ऊंट सामने से जा रहा, ऊंट के कैमल जब चलता है तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता। तो पुराना ज़माना यही कहते हैं कि मैं रोड को क्रॉस कर रहा था, खाना खा के बाहर निकला तो सामने से जो है ऊंट पे घास जा रही थी, ग्रास। मैंने एक काड़ी निकाली, काड़ी निकाल के उसको टूथपिक बना के टूथपिक किया और फेंक दिया, इसमें फंस गया। कि तूने एक मोमिन के माल को बगैर पूछे लिया कैसे? हम तो खेत के खेत खा गए। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? इससे पता क्या चला कि आप किसी के माल को खा नहीं सकते। आप बोलेंगे अल्लाह इतना सख्त है, सख्त नहीं है। अल्लाह क्या चीज है? तौहीद के बाद उसूल दीन में क्या है? अदल, जस्टिस। फिर इसने पूछा, स्टूडेंट ने पूछा कि शेख फिर तुम बचे कैसा? तो इमाम अली की जरिए मुबारक रोज़ा सामने था। कहा अगर ये नहीं होते तो मैं अब तक हिसाब देता रहता। इनकी शिफात ने मुझे बचा लिया। तो ये एग्जाम्पल है हमारे लिए कि 1 पाउंड या 1 पी की कोई वैल्यू है लंदन में? अगर लिया है तो वापस कर दो, वरना रद्दे मजालिम में भी फंसोगे।
पहली रात इस्लाम एक डिसिप्लिन रिलीजन का नाम है, एक डिसिप्लिन रिलीजन का नाम। आप इंसाफ से बोलो, हर आदमी अगर एहतियात करे तो हमारा माशरा कैसा हो जाएगा, हमारा समाज कैसा हो जाएगा। डिसिप्लिन का नाम है। You cannot take anything without permission। मिसाल के तौर पे आपने बुक ली किसी से, आपने कहा यार किताब भी कोई वापस करता बेवकूफ हो, रख लो अपनी लाइब्रेरी में, पता नहीं किताब क्या बन के आ जाए नीचे, कोई चीज नहीं ले, परमिशन के साथ आपको काम करना है, अदरवाइज यू विल बी इन ए बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। अब मैं तारीख का, आज बीबी की शहादत का अय्याम है कि मजालिस है, इसीलिए मैं बीबी का एक वाक़या पढ़ता हूँ। 2 स्टूडेंट्स थे, मैंने ये वाक़या शायद लेस्टर में या कहीं पढ़ा। 2 स्टूडेंट्स थे नजफ़ अशरफ में, अल्लाह हमको मौला की ज़ियारत नसीब करें इंशाअल्लाह। तो नीचे जो है दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे, ज़िंदगी गुजारते 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 एक आलिम बन गया, एक वैसी थी। एक दोस्त उसमें बीमार हुआ, फ्रेंड बीमार हुआ, तो उसने जब दूसरा दोस्त गया उसके पास जाके कहा यार इतने बीमार हो गया, अल्लाह तुमको शिफा दे। उसकी तबीयत ख़राब होती गई। एक स्टेज ऐसा आया, बिल्कुल लास्ट स्टेज, ये गया जाके कहा प्लीज़ मेरे दोस्त मुझसे एक प्रॉमिस करो। उसने कहा क्या प्रॉमिस करो? कहा जब तुम मरोगे तो पहली रात में क्या हुआ लहद में तुम मुझे आके बताना। उसने कहा ठीक है मैं ज़रूर बताऊंगा। हाथ पकड़ के कहा मोमिन का वादा हमेशा सच्चा होता। मैंने कहा ठीक है भाई, लंदन वाले जो वादा करते वो पूरा करते नहीं, मोमिन का वादा हमेशा सच्चा होता। इफ़ यू प्रॉमिस समथिंग देन डू इट, इफ़ यू कांट डू देन डोंट से क्या ओके आई विल डू इट। नहीं, किसी को उम्मीद में मत रखो। अगर तुम किसी को उम्मीद में रखोगे तो अल्लाह भी तुमको उम्मीद में रख के छोड़ देगा। You understand what I mean? कभी किसी को गलत उम्मीद मत दो। हाँ I'll do it, मैं कर दूंगा। नो, कर सकते तो करो, नहीं कर सकते बोल दो I'm sorry। लेकिन किसी मोमिन को उम्मीद में मत रखो मैं करूंगा नहीं, anyhow वो मर गया तो अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं वादा किया आपसे दुनिया में कि मैं पहली रात में क्या हुआ मैं आके हिसाब दूंगा बताऊंगा, कोई गारंटी नहीं है कि आप पहली रात में आके जवाब भी देंगे। वो तो मासूम का जब तक हुक्म नहीं है आप ख्वाब में नहीं आ सकते, बाप बेटे के ख्वाब में नहीं आ सकता। रूह ऐसा घूमती नहीं कि इधर भी घूम रही उधर भी घूम रही, नो, रूह हमरे रब्बी है। तो बहरहाल इसको दफन करते वक्त ये दोस्त ने बॉडी अपने दोस्त की उतारते हुए कहा मेरे दोस्त तुमने प्रॉमिस किया है कि आज रात में क्या होगा, प्लीज़ कम इन माई ड्रीम, प्लीज़ मैं वेट कर रहा तुम्हारा, जस्ट कम एंड टेल मी व्हाट हैपन। बोला, दफन हो गई, खबर बंद हो गई। वो रात में उसने नमाज वहशत भी पढ़ी, सदका भी दिया और वो अमल भी किया जो रूह आती है ख्वाब में। अगर मजलिस के बाद कोई पूछा तो मैं बता दूंगा, मैंने शायद स्टैनमोर में भी बोला था ये बात, मैं बताया वहाँ पे लोगों को। एनीहाउ तो खबर बंद हो गई। जैसे खबर बंद हो गई अब रात में आके सोया बिस्तर पे, आए नहीं दोस्त ख्वाब में। दूसरे दिन वेट किया, तीसरे दिन वेट किया, चौथे दिन वेट किया, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 4 साल हो गए। 4 इयर्स के बाद वही दोस्त ख्वाब में आया। शेख अब्बास इस वाक़े को लिखते हैं, ख्वाब में आया। इसने पहला सवाल ये किया कि तुम कहाँ थे? Where were you? I was waiting for you। तुमने प्रॉमिस किया था आऊंगा। तो उसने कहा मेरे दोस्त जब तुम लोगों ने मुझे नीचे लिटाया और ग्रेव को बंद किया, फिर जब मेरा हिसाब शुरू हुआ तो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मेरी एक नमाज नहीं पहुंची वहाँ पे, एक नमाज नहीं पहुंची मेरी। हिसाब देता हुआ थक गया, परेशानियों में था, मुसीबतों में। ये जो जिंदा दोस्त था उसने कहा नो, कैसा नहीं पहुंची? मैं गारंटी दे सकता, तुमने कई नमाजें मेरे साथ पढ़ी नजफ़ अशरफ में, मैं तुमको तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, मैंने बचपने से देखा कि तुमने नमाज पढ़ी है। कहा मेरे दोस्त एक नमाज का हिसाब नहीं था, एक नमाज रिकॉर्ड में नहीं थी। इसने कहा हुआ कैसे, हुआ कैसे? तो उसने कहा कि तुम तो जानते हो, ये वो मरूम दोस्त खबर वाला अपने ये दोस्त को बोल रहा कि तुम तो जानते हो कि हमारा एक, गौर से सुनना, गौर से सुनना, हमारा एक घर था, हमारे माँ बाप का नजफ़ अशरफ में एक घर था।
और मैं और मेरी एक बहन थी, बस पैसे वाले लोग थे। जब बाप इनका मर रहा था तो बेटा और बेटी को बाप ने, गौर से सुनिए, बाप ने कहा था कि ये घर दोनों का है, और वो मर गया। वसीयत में लिखा था कि तुम दोनों मेरे बेटा बेटी का है। उसके बाद वो मर गया। कहता है कि मरने के बाद जब बेटी मेरी बहन की शादी हुई, बहुत पैसे वाले लोगों में शादी हुई, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि तुझे क्या जरूरत है। बाप ने बोला सही है, अगर वसीयत कर दे बाप कि ये दोनों का है तो 100% दोनों का है। इसलिए कि बाप का घर था, बाप देते वक्त बोल के गया कि ये 50-50 तुम दोनों का है। तो इसने कहा तुमको क्या जरूरत है पैसे की, यू हैव गॉट इनफ मनी। तो बहन ने कहा नहीं, मेरे बाप का हिस्सा मुझे दो। कहा क्या जरूरत है यार तुमको, मैं नहीं देता, तुम तो बहुत अच्छे, मैं परेशान हूँ, मुझे ज़रूरत है। तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारा ससुराल तो बहुत पैसे वाला, अल्लाह सबके ससुराल को पैसे वाला कर दे। नहीं, अंदर से दुआ ज़्यादा आ रही। मौला देखिए, मैं मस्जिद टाइट नहीं लेके जाना चाहता, इसीलिए मैं बीच में जुमलेबाजी कर रहा, इसलिए कर रहा कि मस्जिद टाइट हो जाएगी तो फिर आखिरी मस्जिद का इंप्रेशन लेके फिर अगस्त में आऊँगा तो बोलेंगे डराने वाला मौलवी आ गया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इफ़ यू फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली, तुम्हारा ससुराल हमेशा पैसे वाला होगा, डोंट वरी। अगर चाहिए पैसे वाला तो कुछ अमाल हैं, अमाल करो, मौला तुम्हें दुआ ये करो कि अल्लाह दौलत दे तो तौफीक के साथ दे, वरना ना दे, वरना ना दे पैसे, वरना हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो इसने कहा कि मैंने बहन को क्या क्या जरूरत है तो रहने दे। बहन खामोश बैठ गई, बड़ा भाई ये मजबूर है, नहीं दे रहा, क्या करेगी। कहा कि मेरे दोस्त, नमाज तो मैं पढ़ता था मस्जिद में जाकर, लेकिन मैं वजू घर से करके आता था। जब वजू ही कबूल नहीं तो नमाज कैसे कबूल होगी। इसीलिए मेरी कोई नमाज पहुंची नहीं वहां पे कि मेरा वजू सही नहीं था। अब आप सोचो कि इस्लाम क्या बोल रहा कि अगर किसी का माल खा ले तो दे दो बाबा। तो इसने पूछा ये जिंदा दोस्त ने कि तुझे अब नजात मिली कैसे। उसने कहा नजात ऐसे मिली कि कल रात में एक औरत आके दफन हुई यहाँ पे। अल्लाह का करम देखो, मुझे पहली मजलिस में लोगों ने कहा था कि अल्लाह इतना मर्सीफुल है, उसके बाद आप आग का अजाब, इसका अजाब। मैं तो बहुत एहतियात से पढ़ा ये बांध बुस्तान ज़हरा का। मैंने शाम का जिक्र किया ना बिच्छू का जिक्र किया ना आग का जिक्र किया, मैं करना ही नहीं चाह रहा था। आई डोंट वांट टू कि फिर आऊँगा तो फिर इसी पे पढ़ूंगा। तैयार हो, आइंदा आऊँगा तो दूसरी रात पे पढ़ूंगा, पहली रात ही आपकी होगी ना। नेक्स्ट मैं मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट हूँ, कंटिन्यूस पढ़ सकता है इसमें। एनीहाउ, तो इसने पूछा कि हुआ क्या, तो कहा कल रात में एक औरत की मैयत आई। गौर से सुनो, अल्लाह करीम कितना है। औरत की एक मैयत आई, उसको उनके रिश्तेदारों ने, उनकी औलाद ने, उनके शौहर ने, सबने दफन किया। लहद बंद हुई, कब्रिस्तान में अज़ाब चल रहा। लेकिन आधा घंटा, 1 घंटे के बाद आसमान से कुछ नूर की अमारियां आई नीचे। अमारियों में से कुछ हूरें बाहर आई। खबर लहद को खोला, खोल के मैयत को, उस औरत की मैयत को निकाला। निकाल के कहा, हूरों ने कहा कि कनीज़े ज़हरा, तेरा ये मकाम नहीं है, तुझे बीबी ज़हरा ने अपने पास बुलाया है। उसके बाद उस मोमिना को अमारी में बिठाया। बिठा के जब अमारी आसमान की तरफ चलने लगी तो मुनादी ने एक आवाज़ बुलंद हुई पूरे खबरस्तान में कि अल्लाह ने इस बीबी ज़हरा की कनीज़ को, चाहने वाली को, के वजूद की वजह से, उसकी वजह से कि जो आधा घंटा तुम्हारे दरमियान में थी, इसीलिए इसकी वजह से अल्लाह ने पूरे खबरस्तान के अजाब को उठा दिया। तो कहा अब कहा कि आप देखो अल्लाह करीम कितना है कि सिर्फ आधा घंटा रखा तो उस
उसकी वजूद से अल्लाह ने पूरा खबरस्तान का अजाब उठा दिया। उसके बाद ये मुर्दा कहता है अपने दोस्त को, लेकिन इस औरत का झगड़ा इसके शौहर के साथ बहुत था, झगड़े की वजह से अल्लाह ने रहमत नाजिल किया। अगर औरत लड़े शौहर से तो रहमत नाजिल नहीं होती। मैं कुछ बोल गया, लड़ो मत बाबा, लड़ो मत। इस्लाम पीसफुल मज़हब है, लड़ने लड़ाई का मज़हब नहीं है इस्लाम। तो कहा कि ये बेदार हुआ, ये परेशान कि आखिर लड़ाई पे इतना अजर मिल गया इसको। तो ये सीधा खबरस्तान पहुंचकर वो जो केयर टेकर था उसके पास गया, जाके कहा कि कल रात में कोई मैयत आई थी। उसने कहा कि हाँ एक औरत की आई थी। कहा कहाँ है? उसने बताया कि देखो ये। जाके देखा बिल्कुल कच्ची खबर है। कहा ये कहाँ रहती है औरत? तो कहा फुला बस्ती में रहती है। ये सीधा सुबह सुबह उस बस्ती में चला गया। बस्ती में गया, जब बस्ती में गया तो देखा कि बाहर से मालूम हो रहा कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुई है। इस सीधा घर दरवाजे पे गया, जाके नॉक किया। इसने नॉक किया, एक आदमी बाहर आया। इसने पूछा कल आपके घर में कोई वाक़या हुआ? तो उसने कहा हाँ मेरी वाइफ थी, उसका इंतकाल हुआ। इसने कहा यही आदमी इससे पूछना, ये शौहर है? कहा आपकी बीवी थी? तो कहा हाँ। तो कहा ये बताइए आपकी और आपकी बीवी में झगड़ा क्या था? उसने कहा हुआ यू टू टॉक लाइक दिस? बाबा तुम हो कौन? हो कौन तुम कि तुम मुझसे पूछ रहे कि तुम्हारा झगड़ा कौन? ये थोड़ा रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होकर कहने लगा नहीं मसला ऐसा नहीं है, पूरा वाक़या सुना कि आपकी बीवी की वजह से मेरे दोस्त को नजात मिल गई, पूरे खबरस्तान का अजाब उठ गया। तो उसने कहा अच्छा आप प्लीज़ मुझे ये बता दें कि आप दोनों में झगड़ा क्या था? अब आप भी इंतज़ार में हैं कि लड़ाई क्या थी। लड़ाई बीवी के साथ यूं लड़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। लड़ो मत बीवी के साथ, किसी के साथ मत लड़ो। वाइफ तो बेचारी वाइफ है, लेकिन मैं आज यहाँ पे लंदन में मैं बोल के मुझे कोई फायदा भी नहीं है कि मत लड़ो। आज हिम्मत ही नहीं है किसी में लड़ने की। मैं कुछ बोल गया, है किसी में हिम्मत? आवाज ही नहीं निकल रही, हिम्मत की तो बात और है। देखिए मुझे मजलिस ऐसी लेके जाना है, आगे का वाक़या और ख़तरनाक है, इसलिए मैं बड़ा रिलैक्स होकर मजलिस को पढ़ रहा। तो ये बोलिए कि झगड़ा क्या था? उसने कहा अच्छा वो झगड़े की वजह से मेरी वाइफ को इतना अजर मिला कि शहजादी के पास चली गई वो। कहा कि हाँ। तो मसला ये है कि मैं हूँ कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन हूँ, मैं मार्केट में जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ। जब मीटिंग्स करता हूँ तो वो उनकी औरतें भी मेरे साथ आके बैठ के बात करती, मैं भी उनसे बात करता हूँ, मुख्तलिफ जगहों से होता। और मेरी बीवी इतनी ओबीडियंट थी, इतनी ओबीडियंट। कहता है कि मेरी बीवी ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मेरी इतनी खिदमत की, इतना सर्व किया मुझे, इतना सर्व किया कि मेरी ज़बान से कोई जुमला निकलता था वो काम कर देते। मेरे लिबास का ख्याल, मेरे घर का ख्याल, मैं बहरहाल एक डिटेल बताया कि इतनी ओबीडियंट थी। लेकिन एक मामले में वो बड़ी रिजिड थी। पूछा वो क्या था जिस पे हमारा झगड़ा होता था? इसने पूछा था क्या वो? तो कहा मैं कहता था कि तुम पर्दा मत करो, हिजाब मत करो। वो कहती थी मुझे हिजाब करना है इसलिए कि बीबी ज़हरा की ख्वाहिश है। मैं आपको नाराज कर सकती, आपको हर्ट कर सकती, बीबी ज़हरा को हर्ट नहीं कर सकती। मर्द बोल रहा डोंट डू इट, कम विद मी इन द पार्टीज, मिक्स गैदरिंग्स में आओ। समझ गए? मिक्स गैदरिंग्स, कम टू मिक्स गैदरिंग्स। स्टॉप करो बाबा, स्टॉप करो इस बीमारी को। शहजादी को राजी कर। आप देखोगे उसने सारी इबादतें एक तरफ हो गई। शहजादी ज़हरा को राजी करने का नतीजा ये हुआ कि इसका वजूद सारे लोगों के अज़ाब को उठा दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ लीजिए आवाज़ से बोलो। तो ये कोशिश करो। तो बाज़ वक्त छोटा सा अमल तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। इसमें 3 मैसेजेस थे, वो 3 मैसेजेस मेरी 3 मजलिसें, लेकिन मैं क्या करूं, वक्त निकल गया।
वरना पूरी मजलिसें इसी पे हो जाएंगी। 3 मजलिसें, 3 मैसेजेस जो इसमें थे, हिजाब, इताअत शौहर और माल का खाना, पूरा इसी पे हो सकता था। तो कभी भी ये फिक्र मत करो कि क्या तुमको 24 घंटे में 24 आवर्स में एक दफा तो सोचना है कि मेरी पहली रात का क्या होने वाला है। अगर इंसान सोचने लगे, कुछ कहीं मत सोचो यार, जब नरम बिस्तर पर जाके थक के सोते ना, आज रात में जब बिस्तर पे जाना तो 5 मिनट सोचना आबिद बिलगामी ने क्या कहा। When you put off your lights, लाइट को बंद करते अपने बेडरूम में, नरम पिलो तुम्हारे सर के नीचे, ब्यूटीफुल बेड, बेहतरीन टेम्परेचर, लेटे हुए 5 मिनट सोचो, 5 मिनट सोचो कि मेरा नीचे के बेडिंग्स कितने प्यारे, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेकिन मेरा क्या होने वाला है, मैं हमेशा ऐसी रहूंगा। अल्लाह ने नीचे ग्रेव में ऐसे इसको इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया। मौला अली का जुमला यूं नहीं है, मौला अली बोल रहे जो सिद्दीक़ अकबर, इमाम अली सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म, वो अली बोलता जो लिसानुल्लाह, जो अल्लाह की ज़बान, वो अली बोलता कि गार्डन्स ऑफ हेवन बन सकते तुम्हारे। कैसे बनेंगे गार्डन्स ऑफ हेवन? अब सुनो वाक़या। ये दोनों वाक़े को मिला के मजलिस को कंक्लूड कर रहा। मशहूर तरीन वाक़या शेख अब्बास क़ुमी मफाती के राइटर, उन्होंने भी लिखा, मिर्ज़ा हुसैन नूरी उन्होंने भी लिखा, नेमतुल्लाह जज़ायरी उन्होंने भी इस वाक़े को लिखा। अल्लाह इन सारे उलमा हमारे मरजाओं के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको आले इल्लीन में जवारे मासूमीन में जगह दे, जिन्होंने हमारे दीन की खिदमत की। तो वाक़या लिखते हैं इस्फ़हान शहर ईरान का, बहुत मशहूर, आपने भी सुना होगा, लेकिन आज मेरे ज़बान से सुनिए, दूसरे स्टाइल से पढ़ रहा। लाइफ आफ्टर डेथ का जो मेरा अशरा है 2012 का, उसमें मैंने ये वाक़या पढ़ा था। 2012 में मैंने जो लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ी थी, उसमें यह वाक़या पढ़ा था। वो यूट्यूब पे है, कई लोगों ने सुना है, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से पढ़ रहा। इस्फ़हान शहर ईरान, गौर से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग, आई ओपनर है बिल्कुल कि ऐसा हो सकता। इस्फ़हान शहर में, सिटी में, नौरोज़ का दिन था, 21 मार्च को, तो नौरोज़ होती ना 20-21 मार्च को, बहुत अच्छा दिन, इमाम अली की नज़र ज़रूर देना उसमें। मौला कम से कम मौला से एक रिश्ता बंधा ना, एक मौका मिल रहा मौला की नज़र देने का, ज़रूर दो उन नज़रों से। 21 मार्च नौरोज़ का दिन, ईरान तो बहुत ज़ोर से बनाता है इसको। तो एक मोमिन ने अपने साथियों को, लोगों को, इस उसी बस्ती के जो दोस्त थे उसके, उनको बुलवाया, कहा कि मेरे घर में नज़र है, नियाज है, और आप लोग नमाज के बाद आइए। अब कोई खाने पे बुलाए तो कौन ना जाए, ऑफिस भी छोड़ कर लोग जाते हैं, और जाना भी चाहिए, इसलिए कि कभी कभी तो बुलाते, लंदन में तो बुलाते ही नहीं, टाइम ही नहीं है किसी के पास। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। तो पहुँचे पूरा ग्रुप नमाज पढ़ के, नौरोज़ का दिन, छुट्टी का दिन था, ये पूरा ग्रुप उनके घर पहुंचा। तो वो अंदर से जो होस्ट था, गौर से सुनना, होस्ट जो था वो बाहर आए, इन्होंने नॉक किया तो बाहर आए, आगे कहा यू आर ऑल आर वेलकम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आ गए। पूरे 10-12 का ग्रुप था ये। कहा ज़रा सा वेट करो प्लीज़, इसलिए कि अंदर अभी लेडीज़ जो है नज़र खा रहे, तुम लोग थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद जब लेडीज़ का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप सबको इनवाइट करूँगा, अंदर बुला लूँगा। उस ज़माने तक नज़र मिक्स नहीं होती थी। जो मुझे मैसेज देना था मैंने दिया। रजब की नज़र, बीबी की विलादत की नज़र, 22 ज़िलक़ादे की नज़र, 22 जमादुस्सानी की बीबी की विलादत के बाद इमाम हसन का दस्तरखान, कोई नजर मिक्स मत करो। अगर फ्लैट की जिंदगी है तो सिर्फ जेंट्स को बुला लो, फिर 2 घंटे के बाद औरतों को बुलाना। 22 रजब के खूंटे करते हो, मिक्स करते हो। मैं जनरल मैसेज दे रहा, मैं बार बार बोल रहा कि मैं बुस्तान ज़हरा के लिए सिर्फ मजलिस नहीं पढ़ रहा, मैं ग्लोबल मैसेज दे रहा। ये मजलिस यूट्यूब पे जा रही, अल-हिल टीवी पे जा रही, जो जो सुन रहा उनके लिए बोल रहा कि प्लीज़ आई बेग यू कि न्याज करो, न्याज करो, ज़रूर करो, घर में बेहतरीन बरकत होती, लेकिन मिक्स नहीं करना। ये नहीं कि एक ही सुफरे के ऊपर औरत एक साइड बैठी हुई है, मर्द एक साइड बैठा हुआ, ये नजर नहीं है, नहीं होती नजर ऐसे। मौला राजी नहीं होते, पर्दा होना लाजिम है।
हिजाब होना लाजिम है। डोंट से कि हज पे जाते, ज़ियारतों पे जाते, फिर कहा कि ज़ियारत पे नहीं जाते, वहां नहीं। अरे बाबा तुम करबला जाके भी लोगों औरतों को देखोगे? शेम। देन व्हाई आर यू गोइंग टू करबला? व्हाई आर यू गोइंग टू काबा? डोंट गो। वहां पे जाके तुम हराम करोगे। डोंट से दिस। जो ज़ियारत को औरत आ रही, या जो हज पे औरत आ रही, जो उम्रे पे औरत आ रही, अल्लाह हमको नसीब करे, तो वो मेकअप के साथ आती, ड्रेसअप होके आती, और मौला हुसैन के पास आ रही। यार तुम मौला हुसैन के पास जाके औरतों को देखोगे और बोलेंगे हिजाब तो मिक्स हो सकता? हाउ कैन इट बी? पार्टीज में जब औरत आती, शादियों में जब औरत आती, वो ड्रेसअप होके आती, जीनत करके आती, उसकी शक्ल दूसरी होती, और तुम एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे, एक साथ एंटर हो रहे, ये हराम है। करबला में ज़ियारत को जाना, निगाहें नीचे करके जाता, खाने काबा पे, हज पे जाता, उम्रे पे जाता, निगाहें नीचे करके तवाफ करता। ये नहीं करता कि औरतों को देखते हुए तवाफ करेगा। फायदा क्या हुआ तवाफ का? मुंह पे फेंक दिया जाएगा। अगर काबे में भी जाके तुम औरतों को देखोगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और तुम गुनाह करके जिद कर रहे कि नहीं हम तो करेंगे, मिक्स करेंगे। करो बाबा करो। तुम ये बोल रहे ना हु केयर्स? आज तुम ये बोल रहे, जब नीचे जाओगे तो जब पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से कितने गुनाह हुए, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। पहले ही मेरे गुनाह बहुत है, पहली रात का हिसाब देते हुए इतने लोगों के गुनाह मैं अपने सर पे रखूं? प्लीज, मैं बैक कर रहा हाथ जोड़ के, स्टॉप इट, स्टॉप इट। तो यार उस शख्स ने आके कहा कि प्लीज वेट करो, अभी लेडीज। इन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, उस जमाने में जिद नहीं करता था मर्द। नहीं नहीं यार हमको तो जाना है। नहीं आज भी नहीं करता, मैं बोल रहा। ये लोगों ने कहा कि ठहर गए वहीं पे। इतने में सामने ग्रेवयार्ड था, सेमेट्री थी, एक 5 मिनट की वॉक के ऊपर एक सेमेट्री थी, इस्फहान की पुरानी सेमेट्री थी। इन लोगों ने कहा चलो यार यहाँ खड़े रहने से बेहतर आज ईद का दिन है, चलो जाते और जाके उस ग्रेवयार्ड में, सेमेट्री में जाके फातिहा पढ़ के आएंगे। सबके रिश्तेदार थे। तो ये पूरा ग्रुप मेरी तरफ देखते रहे, पूरा ग्रुप गया। और मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ, हर किताब में यह वाक़या मौजूद है। ये पूरा ग्रुप गया, जाके वही सलाम पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर किसी के पास नहीं है, मेरे व्हाट्सअप के ऊपर है, सेंड द व्हाट्सअप, आई विल सेंड यू द सलाम। पूरे लोग गए, जाके सलाम किया, फातिहा पढ़ी। 12 आदमी के ग्रुप में सब ने फातिहा पढ़ ली। एक आदमी जल्दी पढ़ा फातिहा, सूरह अलम, सूरह इखलास उसने जल्दी पढ़ के 20 कब्रिस्तान में खड़े हुए थे लोग, जो अतराफ में सारी ग्रेव्स हैं। जो एक आदमी जल्दी पढ़ा, उसने पलट के सामने एक ग्रेव थी, उस ग्रेव बंद है, बिल्कुल बंद है। उसको देख के कहा कि यार ईद का दिन है, मोमिन आज एक दूसरे को दावत दे रहा, तुम भी तो कभी बुलाओ खाने पे। तो नीचे से आवाज आई, यू आर इन्वाइटेड फॉर लंच नेक्स्ट थर्सडे। आइंदा जुमेरात आइए मेरे पास खाने को, यू कैन हैव लंच विद मी। अब क्या था, नीचे से मैं कोई स्टोरी, फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, मशहूर तरीन वाक़या है। नेक्स्ट थर्सडे आइए खाने पे मेरे साथ लंच पे। अब क्या था, पसीने छूट गए सबके, चीखने लगे उस दोस्त को कि तूने मांगा क्यों, अब तो हम मरे सब। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। कहा तुमने बुलाया, तुमने मांगा क्यों? रोना पीटना शुरू हो गया कि मुर्दे ने कहा आइंदा जुमेरात को आना है तो हम तो 100% मरना है। क्या खौफ है मौत का। नहीं, इमाम अली बोलते हैं कि अगर तुम सच्चे मोमिन हो ना तो मौत को सीने से लगा के चलो यार। सूरह जुमा पढ़ते हो ना, हर जुमे को जरूर पढ़ो, नमाज जुमा बहुत अच्छी नमाज है। उसमें क्या कहता है अल्लाह, सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। लेकिन हम बहुत सच्चे हैं, लेकिन मौत नहीं चाहिए। 100 ईयर्स पूरा लंदन मरे, मैं जिंदा रहूं नहीं। तो रोना पीटना नजर में भी नहीं गया, न्याज में भी नहीं गया, सब अपने अपने घरों को भागे।
कहा मरना है जुमेरात को, कहाँ की न्याज, किसके पास जाना, रोना पीटना, बीवी के सामने जाके हाथ जोड़ने लगे कि माफ़ कर दे प्लीज़। उसने पूछा खैर तो है, पूरी ज़िंदगी डांटते थे, आज हाथों को जोड़ के खड़े हुए, तो कहा कि भाई मैं मरने वाला हूँ आइंदा जुमेरात को। उसने कहा कैसे मालूम है तुम मरने? कहा मुर्दे ने कहा कि आइंदा जुमेरात को तुम मेरे पास आ रहे हो खाने पे। पूरे 10-12 घरों में हंगामा मच गया और उस पूरे लोग उसी बंदे को चिपका कर रहे थे कि तूने मांगा क्यों तूने मांगी क्यों दावत, अब है हमारी शामत। हुआ क्या उसके बाद? इस्तिग़फ़ार करने लगे, नमाज़ें पढ़ने लगे, हर आदमी को फ़ोन करके, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा, मजलिस के बाद नहीं पूछना कि उस ज़माने में फ़ोन था, मैं तो आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो फ़ोन करने लगे, व्हाट्सअप करने लगे, यार प्लीज़ माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और जितने लोग नाराज़ थे, का अच्छा वह आज आया ऊंट पत्थर के नीचे। नहीं, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, एक दूसरे के पास गुलामों को भेज के चेक कर रहे, तबीयत तो ख़राब नहीं है, आइंदा जो 8 दिन का ही टाइम दिया है। अच्छा, अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी आया, मजमा भरा हुआ था, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मैं 24 घंटे में मरने वाला हूँ तो व्हाट यू वांट मी टू डू, मैं क्या करूँ? अगर मुझे मालूम हो जाए कि मैं 24 आवर्स में मेरी डेथ होने वाली है तो मुझे क्या करना चाहिए? अब जो लोग बैठे थे उन लोगों ने कहा नमाज़ें पढ़ो, किसी ने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, किसी ने कहा रोज़ा रखो, किसी ने कहा कुरान पढ़ो। सरकार से पूछा क्या करो? यकीन नहीं आएगा आपको, अल्लाह के रसूल से पूछ रहे कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि 24 घंटे में मैं मरने वाला हूं तो व्हाट यू वांट मी टू डू? नमाज़ें पढ़ूं, रोज़ा रखूं, कुरान पढ़ूं, इस्तिग़फ़ार पढ़ूं, व्हाट? अल्लाह के रसूल ने कहा फ़िक़्ह सीख। नहीं समझे, पूरे खामोश हो गए ना। फ़िक़्ह से क्यों? हलाल और हराम को अब सीख पहले कि कम अज कम अब जो 2 रकात नमाज पढ़ वो सही पढ़, अब जो गुस्ल ले वो सही ले। Anyhow, अब ये लोग एक दूसरे के पास भेजने लगे, गुजरते थर्सडे आ गई, सब बिल्कुल सेट। आपको तो मालूम है खाना एक ऐसी चीज़ है, कहा यार लेट्स गो, पता नहीं क्या है। ये पूरा 12 आदमी का ग्रुप फिर कब्रिस्तान आए। आने के बाद उसी से कहा जिसने दावत मांगी थी, तू आगे बढ़, जाके उसको बोल। जाहिरी तौर पे खबर बंद है, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा। शेख अब्बास इस वाक़े को लिखा, मनाज़िलुल आखिरा में भी शायद ये वाक़या मौजूद है, बिल्कुल ग्रेव बंद है। ये गया, जाके कहा कि मोमिन का वादा सच्चा होता, तुमने दावत दी थी, हम आ गए खाने को। बस ये कहना था, लहद ओपन हुई, नीचे से गुलाम बाहर आया, आके कहा मेरा आका कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, आप लोग लेट हो गए, आइए नीचे। वो इंतज़ार कर रहा। दोस्तों एक बात यहाँ रोक के बोलूँ, ज़ाहिरी तौर पे कब्रिस्तान में जितनी खबरें हैं, हमको पता नहीं कि कौन सी खबर किस वजह की अंदर। अरे क्या सुन रहे यार, हमको नहीं मालूम ऊपर से वो कितना पायस आदमी था कि अल्लाह ने क्या नीचे दे दिया, और हम जिसको पायस समझ रहे थे अल्लाह उस पता नहीं किस पे अजाब आ रहा। तो इसने कहा आइए नीचे, तो इन लोगों ने कहा भाई पहले तू जा, ऐसा नहीं कि सब जाए ऊपर से बंद हो जाए। डर कितना है मौत का। वो नीचे गया, नीचे जाके 2 मिनट में बाहर आया, आके कहने लगा अरे कम ऑन यार, नीचे तो गार्डन से। अब एक ऐसा बिल्कुल लहत, जो दीवार है साइड की, उसमें से दरवाज़ा। क्या मेरा मौला का जुमला है कि हेवंस के, जो गार्डन ऑफ हेवंस बना दूंगा मैं तुम्हारे, आमाल सही रहेंगे। वो उतरा नीचे, एक एक आहिस्ता आहिस्ता उतरा, दरवाजे में से एंटर हुआ तो अंदर एक हवेली है। मैं कोई स्टोरीज नहीं सुना रहा, जाके किताबों में देख लो, मशहूर तरीन वाक़या, इसमें कई मैसेज है इसलिए वाक़या पड़ा। नहरें हैं, गार्डन्स है, झाड़ है, खूबसूरत माहौल है, बेहतरीन टेम्परेचर है। चलते 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 देखा राइट साइड पे ब्यूटीफुल एक कैसल, एक पैलेस कैसल,
वाइट मार्बल का। कहा, गुलाम ने कहा आप चलो। गुलाम सामने सामने GPS बना हुआ था, ये लोग पीछे पीछे चल रहे थे, लेके अंदर चले गए। जब अंदर गए तो देखा बाहर एक जवान आदमी, हसीन खूबसूरत जवान, रेशमी लिबास पहनकर खड़ा हुआ और कहा, अहलन व सहलन, कहाँ हैं आप लोग? मैं कब से इंतजार करा, मैंने अल्लाह से इजाज़त मांगी थी आपको खाने पे बुलाने के लिए कि आप मोमिन मेरे पास आए। आप सोचो दोस्तों स्टेटस क्या है। अब सुनना कैसे स्टेटस मिला उसको। कहा क्या आप आइए। ये लोग पीछे पीछे उसके चलने लगे। कहते हैं कि अंदर एक कैसल में एक सुफरा जबरदस्त बिछा हुआ खाने का, 7-8 कोर्स मील पड़ा रखा हुआ। सब बैठ गए, ये भी बैठ गए। उसने कहा खाना शुरू करो। अब कोई खाना ही नहीं खाता, खाते ही नहीं कोई खाना। उन्होंने कहा मैंने इजाज़त मांगी अल्लाह से, थोड़ी देर और है, आप आए लेट, खाना खाइए। तो इन लोगों ने कहा पहले आप ये बताइए आप हैं कौन, कोई नबी हैं आप? इसने कहा अस्तगफुरुल्लाह, मैं और नबी? कहा कोई वली हैं आप? उसने कहा अस्तगफुरुल्लाह, मैं वली? उसके बाद उसने कहा, साहिब खबर जो था उसने कहा आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? कहा तुम हो कौन? कहा यार मैं भी तो लंदन का रहने वाला तुम्हारे साथ नहीं। कहा मैं भी तुम्हारी बस्ती में रहने वाला फुला हूं। तुम मेरी दुकान पे, मेरी शॉप पे आके, वो ये बुच्चर था, ये जो आदमी था वो बुच्चर था। कहा तुम मेरी शॉप पे आके गोश्त लेके जाते थे। इन लोगों ने कहा वो तुम हो? यार दुनिया में तो काले पीले थे, ये बड़े स्मार्ट हो गए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, यार दुनिया में तो काले पीले अजीब थे, इतने हैंडसम हो गए। उसने कहा ये पार्ट ऑफ जन्ना है बाबा, यहाँ तो जवान होना ही होना है। उसने पूछा, इन लोगों ने पूछा यार तुमने किया क्या, इतना बड़ा स्टेटस तुमको मिला कि तुम दुनिया से लोगों को बुला के खाना खिला रहे? कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आई? आप एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। 1 घंटे की मजलिस हो गई। मैं तो परेशान हो गया यहाँ के वक्त से। शायद टाइम तेज चलने लगता, मैं मिंबर पे आती, मैं ख़त्म कर दूंगा। उसने क्या किया, क्या तुमने दुनिया में जो इतना बड़ा स्टेटस मिल गया तुमको कि लोगों को बुला के दावत कर रहे हैं? इसने 3 चीजें, बास किताबों में 5 चीजें बताई जो पूरी पहली रात से रिलेटेड है मेरी। का ये 5 चीजें मैं करता था तो अल्लाह को सबसे ज्यादा ये पसंद आया। पहली चीज विलायत अली, ये याद रखो। इमाम अली की मोहब्बत, आजादारी है हुसैन। ये कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी ये कोशिश की कि मैं इमाम अली के रास्ते पे चलूं, उनके पाथ पे चलूं, और मैंने पूरा ट्राई किया। उनकी टीचिंग्स को मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। पहली चीज जो मेरी यहाँ काम आई वो मोहब्बत अली काम आई। ये याद रखो, ये मत समझो कि सिर्फ इबादतें होंगी या अली की मोहब्बत में ऊपर नीचे कुछ होगा तो तुम बख्शे जाओगे, कभी नहीं बख्शे जाओगे। सारी इबादतों की कबूलियत विलायत अली है। मोहब्बत अली में कोई इफ एंड बट नहीं, आजादारी हुसैन में कोई इफ एंड बट नहीं। कभी ये क्रिटिसाइज मत करो कि ये क्यों करें, ये क्यों करें, न्यास क्यों करें, खाना क्यों खिलाएं। नो, आजादारी हुसैन की वजह से आज इस्लाम बचा हुआ है, ये याद रखना। माइनस आजादारी इस्लाम वो एनवेलप है जिसमें खत्म ना हो। अरे यार, लिफाफे की वैल्यू खत से होती है, वरना वो तो गार्बेज में फेंक दिया जाता।
आज़ादारी हुसैन और विलायत अली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यूथ को बोल रहा लंदन के कि यू हैव टू कैरी दिस, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ना विलायत में करना ना आज़ादारी में करना, इसलिए कि इसकी वजह से तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, इसकी वजह से तुम बचे हुए हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो कि मैं इससे भी कर लूँ शादी, इससे भी कर लूँ शादी, नहीं। रिलीजन में नो कॉम्प्रोमाइज़, रिलीजन तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो है सामने वाले में तो जब जाना, अगर वो नहीं है तो लड़कियों को भी बोल रहा, लड़कों को भी बोल रहा, अफसोस के साथ बोल रहा कि हम किसी और से कर रहे, कहते कोई बात नहीं, अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान, अली की मोहब्बत है तो है, नहीं तो नहीं। समझ गए? ये मत बोलो वो इंसान, वो जेंटलमैन हो ही नहीं सकता जिसके दिल में विलायत अली नहीं है। ये याद रखना। लड़कियों को भी बोला, डोंट से इंटरकास्ट मैरिज को खत्म करो। थोड़ी देर के गौर से सुनो जुमले दो, बस मेरी टॉपिक नहीं है। थोड़ी देर के प्लेजर के लिए अपनी आखिरत को, अपनी खबर को खराब मत करो। You understand what I mean? थोड़ी देर के प्लेजर के लिए अपनी लहद को अंधेरों में आग की लहद मत बनाओ। ये थोड़ी देर का प्लेजर होगा। अगर विलायत को छोड़ के, आज़ादारी को छोड़ के, अपने रिलीजन को छोड़ के, अपने मज़हब को छोड़ के अगर तुम किसी और के पास जाओगी, हाउ कैन यू थिंक कि जो बीबी ज़हरा के क़ातिल हैं उनके मानने वालों के पास जाओगी? जो मुझे मैसेज देना था मैंने दे दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसने कहा कि पहली चीज़ जो वहाँ काम आई वो विलायत अली काम आई। उसके बाद सुनो, दूसरी चीज जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आया कि मैं नमाज वक्त पे पढ़ता था। इवन मेरी शॉप में अगर कस्टमर्स होते, वक्त का नमाज आता तो मैं उनसे परमिशन लेता। इसकी ओन शॉप थी, 5 मिनट ठहरो, मैं 4 रकात ज़ोहर पढ़ लूँ। अल्लाह को ये बहुत पसंद आया। तीसरी चीज उसने ये कही कि मैंने कभी भी अपने कारोबार में बेईमानी नहीं की, फ्रॉड नहीं किया। 0.1% भी मैंने फ्रॉड नहीं किया, पाक पैसा था। तीसरी चीज। चौथी चीज ये कही कि मैंने हमेशा अपने रिश्तेदारों के हक को अदा किया, मैंने हमेशा रिलेशनशिप को मेंटेन किया। मेरा एक दस्तूर था, मेरी एक आदत। गौर से सुनो दोस्तों, ये बहुत एक जुमला, एक उसका जुमला, एक मजलिस है, बिलीव मी, एक मजलिस है। उसने कहा कि मैं हमेशा अपनी फैमिली में, अपने खानदान में, मिसाल के तौर पे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं खानदान में, फैमिली में, तो मैं हमेशा ये चेक करता था कि अगर किसी खानदान के किसी फर्द से, दूसरे पर्सन से अगर डिफरेंसेस है, बातचीत नहीं है, तो मैं अपनी शॉप को काम करके मैं उनके घर जाता था, दोनों के बीच में पैचअप करवाता था। मेरा एक पूरा मिशन था कि हमारा खानदान, हमारी फैमिली हमेशा खुशहाल रहे, मोहब्बत के साथ रहे, किसी दोस्त में, किसी मोमिन में खते रहम नहीं करे, सब सिले रहम करे। अल्लाह को यादा इतनी पसंद आई कि तू दूसरों के लिए इतना टाइम स्पेयर करता था, तेरी थिंकिंग इतनी अच्छी थी, तू दूसरों के लिए करता था, तो अल्लाह ने मुझे ये पसंद आके उसने ये स्टेटस दिया। उसके बाद कहता कि मुझे याद नहीं है कि कभी मेरी माँ आए हो और मैं बैठकर उससे बात किया। कितने खामोशी से आप सुन रहे हैं दोस्तों। आई नो ये बातें कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे हक है मिंबर का, मुझे बोलना है। अगर मेरे पूरे 5 दिन की मजलिसों में कोई एक भी चेंज हो गया तो मैं ये मजलिस से कामयाब हो गई। कभी मैं माँ से नीचे बैठ के बात नहीं करता था, माँ आती थी मैं खड़ा हो जाता था। माँ को मैंने कभी भी माँ के चेहरे पे गुस्से की निगाह से नहीं देखा, हमेशा माँ के सामने सर झुकाता था। रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बियाने सगीरा।
वांट टू ग्रो इन लंदन, ये 5 चीज़ें और 4 चीज़ें मैं छोड़ दूंगा, फिर इंशाल्लाह आऊँगा तो बताऊँगा। उसके बाद खाना हुआ, अब मेरी तरफ देखना सब। खाना हुआ, खाने के बाद बैठे रहे, बात कर रहे थे, 5 या 10 मिनट थे टाइम जो दिया गया था। ये बंदा बेहतरीन रेशमी ड्रेस में था और पैर में सॉक्स थे। सब लोग ऐसा बैठे हुए हैं, ये बैठ के इससे बातचीत कर रहे। ये पूरे बता रहा कि इसको स्टेटस क्या मिला, यहाँ पे क्या क्या मिला। उसके बाद कहते, ये लोग कहते हैं कि हमने देखा कि हर 2 मिनट के बाद ये ऐसा करता है, जैसा कोई तकलीफ है इसको, यूँ करता है, ऐसा करता है, फिर आंख को यूँ करता है कि जैसे कोई पेन है। तो इन लोगों ने कहा सारे कंफर्ट है तुम्हारे पास, कोई तकलीफ है? तो कहा एक तकलीफ है मुझे बहुत। कहा यू वांट अस टू हेल्प यू समथिंग, कुछ हेल्प करें? कहा तुझे यहाँ पे भी तकलीफ है? तो कहा अल्लाह सब नेमतें दिया, लेकिन मुझसे एक ऐसी गलती हो गई, उसकी तकलीफ मुझे मुसलसल हो रही। इन लोगों ने कहा क्या पेन हो रहा? तो इसने अपना एक लेफ्ट हैंड का पैर से सॉक्स उतारा। आप बिलीव करो या बिलीव नहीं करो, किताब में जाके देखना, ये मशहूर तरीन वाक़या मैं पढ़ रहा। सॉक्स उतारा तो देखा इतना सांप है, स्नेक है, जो उसको मुसलसल डस रहा। इन लोगों ने कहा ये क्या है? आप सुनेंगे यकीन आएगा। ये मजलिसें आई ओपनिंग है। अपने जहन को खोलो, अपने दिमाग को खोलो, इस्लाम को देखो कि इस्लाम कितना डिसिप्लिन मज़हब, अल्लाह कितने नेमतों को दे रहा, अल्लाह किस किस के हक़ को प्रोटेक्ट करता है। मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला, इन तुम्हारे हक़ को, तुम्हारी राइट्स को। आज ह्यूमन राइट्स की क्या बात करते हैं यार, सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स तो अल्लाह की है। कहा ये क्या है? सांप है जो मुसलसल इसके पैर पे ऐसा डस रहा और इसको तकलीफ हो रही है। इसने पूछा ये क्या है? कहा कि मेरे घर में पुराना ज़माना, गैस सिस्टम नहीं था, इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, लोग जंगल से लकड़ी को काटते थे, काट के लाते थे और लाकर बाज़ार में बेचते थे और लोगों के घरों में बंधे हुए थे। इनको लकड़हारा बोलते थे। 50 में बात कर रहा, 200, 250, 300, 400 साल पुरानी बात का, 300 साल पुरानी, शेख अब्बास ने वाक़े को लिखा ना, तो 300 साल या 250 साल पुरानी बात कर रहा। उस ज़माने में लकड़ी से खाना बनता था। कहा ये कहता है कि मेरे घर में जंगल से रोज़ एक लकड़हारा मोमिन था, वो रात में दिन में लकड़ी ला के देता था। एक दिन मैंने उसके पैसे दे दी, उसकी उजरत, लकड़ी तो ले ली, लेकिन पैसे मैंने कहा कल दे दूंगा, फिर कल दे दूंगा, अब नहीं थे, मैं भूल गया, नहीं दिया। मुझे पकड़ा गया कि तू एक मोमिन के माल को गस्ब करके यहाँ कैसा आ गया। इन लोगों ने कहा यू वांट अस टू डू समथिंग फॉर यू, मैं कुछ करूं, हम कुछ करें आपके लिए? तो कहा प्लीज मेरे बेटे को बोल दे, ये भी करम है अल्लाह का। डोंट से के सांप काट रहा, लेकिन अल्लाह ने कैसे असबाब बनाया, बना के नीचे लाया लोगों को। अल्लाह इनके इसके अजाब को रोकना चाह रहा, खत्म करना चाह रहा। अल्लाह को शौक नहीं है, अल्लाह कभी चाहता ही नहीं कि उसके बंदों पे कोई तकलीफ हो। अल्लाह सिर्फ मर्सीफुल है, सिर्फ रहम करता। देखो कैसे असबाब को बनाया। रोज नमाज फजर के बाद, फजर की नमाज के बाद, फिर बोल रहा फजर की नमाज के बाद 30 टाइम्स बोलो या मुसब्बबुल असबाब, या मुसब्बबुल असबाब। अल्लाह का ये वो नाम है, ये वो नाम है, तुम यकीन करो। मिंबर से, बुस्तान ज़हरा के मिंबर से बोल रहा कि अगर कोई शख्स अल्लाह का ये नाम नमाज फजर के बाद ले 45 टाइम्स, 30 टाइम्स, 18 टाइम्स लेके बोले कि अल्लाह तू सारे मौला के चाहने वालों के रास्ते खोल दे, तुम यकीन करो दीवार में से रिस्क मिलेगा। इसका मतलब है कि अल्लाह तू मेरे लिए वेव्स बना, रास्ते बना। अल्लाह रास्ते बनाने वाला अल्लाह है। तो कोशिश करो कि हर नमाज के बाद पढ़ो। तो अगर तुम्हारी कोई तकलीफ आएगी भी तो अल्लाह क्या करेगा, तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। कितना करीम है अल्लाह। अब ये मत बोलो कि सांप काट रहा था, सांप काट रहा था, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पूरी जिंदगी इसको अजाब में भेज दे। नो, उसने फौरन असबाब बनाया। कहा, इन लोगों ने कहा कि हम क्या करें? तो कहा जाके मेरे बेटे को बोल दो कि उस लकड़हारे को बुला के पैसे दे दो। ख्वाब से उसके बाद अब सुने, ये हुआ, इनको झटका हुआ, ऐसे एकदम झटका हुआ। ऐसा दिख रहा है कि खबर के सामने खड़े हुए बाहर, लहद के सामने खड़े हुए। अब वापस जो आए वो बताया नहीं। अब जो देख रहे बाहर खड़े हुए सब, पूरा ग्रुप। लोगों ने कहा
कहा, इन लोगों ने कहा हमने क्या देखा, हम गए कहाँ, अब यहाँ कैसे खड़े हुए। कहा चलो उसके घर जाते हैं। ये पूरा ग्रुप निकल के उसके घर गया, जो एड्रेस उसने दिया था। जाके नॉक किया, एक जवान बाहर आया, इसका चेहरा और इसका चेहरा बराबर था। इसने पूछा, इन लोगों ने पूछा, इसलिए कि मरने के बाद, इसके बाप के मरने के बाद उन लोगों ने घर बदल दिया था। बुलाया, बुला के पूछा, ये बोलो तुम्हारा बाप जिंदा है? तो जवान ने कहा नहीं, बाप जिंदा नहीं है। कहा क्या हुआ? तो कहा मर गया। कहा तुम बुच्चर के बेटे हो? तो कहा हाँ। तो कहा कहाँ दफन है? तो जगह बताई, जगह बताई कि वहाँ। कहा हम तेरे बाप से मिल के आ रहे, तेरे बाप का इतना बड़ा स्टेटस है, लेकिन तेरा बाप इस वक्त परेशान है। ये बता तेरे बाप के ज़माने में लकड़ी ला के बेचता कौन था? मोमिन वो। उसको वो सांप का अजाब रहा। वो बेटा रोने लगा, सीधा अंदर दौड़ता है, अपनी वाइफ, अपनी माँ के पास जाता है। माँ के पास जाके पूछता है कि माँ ये बता कि बाप के ज़माने में वो लकड़हारा कौन था? ये लोग बाहर खड़े हुए, ये लोग बाप से मिल के आ रहे, पूरा वाक़या सुना है। तो माँ रोने लगी, बीवी रोने लगी। आज की बीवी नहीं तो अच्छा ही हुआ, दिन भर सताता था। मैं कुछ बोल गया, चल बात पढ़े मोहम्मद वाले। नहीं वाकई सही है, मुझे नहीं मालूम। तो बीवी ने फौरन उस रकम नाम लिया कि फुला आदमी आता था उस जमाने में, मालूम करवाया तो पता चला उसका भी इंतकाल हो गया। उसके बेटे को बुलाया, वो भी यही कारोबार करता था, जंगल से लकड़ियों का। उसके पास जाकर उसको बुला के पूछा कि बाबा उस जमाने में बीवी को मालूम था कि 4 साल पहले क्या पैसे दिए जाते थे? तो कहा कि 2 ले, लेकिन तू बाप के लिए, मेरे बाप के लिए माफी मांग ली, उजरत मैंने दे दी, ले लिया। उसने कहा अब तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं। आइंदा जुमेरात आई, इन लोगों ने ख्वाब में देखा कि वही बंदा आया, अब पैर में सॉक्स नहीं है, और आके ये बोल रहा कि मेरे भाई मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरा ये अजाब रुक गया। अब पूरे वाक़े से रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है कि अगर अमाल सही होंगे तो लहद में तुमको ये सब मिल सकता। आज की बात कर रहा मैं, आज की। अगर किसी का माल खाए हुए हो तो वापस कर दो। अब मैं आपसे पूछता, एक माल, थोड़ा सा माल खाने पे ये अजाब है। अगर कोई हक़ ज़हरा ना दे, कोई हक़ ज़हरा खा ले, उसका क्या हश्र होगा? मेरी एक ही रिक्वेस्ट, मेरे बस आखिरी जुमले। हक़ ज़हरा समझते हो? खुम्स अदा करो, अदा करो। मैं खुम्स से बोलने वाला नहीं हूँ कुछ। हक़ ज़हरा खाकर लंदन में जिंदगी मत गुजारो। 1 पाउंड बनता है, 1 पाउंड। 5 पाउंड अगर पूरे साल में तुम सेव करते हो तो 1 पाउंड निकाल दो, वो 1 पाउंड तुम्हारा खुम्स बनेगा। हक़ ज़हरा खाकर ये मत बोलो कि मैं बड़ा सुकून में हूँ, वहाँ नीचे हिसाब देना पड़ेगा। बस कोशिश ये करना कि ये चीज़ें कैरी करो, अपने साथ इन्वेस्ट करो, जो तुमको आखिरत का सबसे बड़ा सौदा है। लहद को अगर आराम से गुजारना चाहते तो 2 चीज़ों में दो, मस्जिद इमाम बारगाह में, आज़ादारी में। बस मैं आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा पूरे हज़ारों के मजमे से, औरत मर्द, लड़की लड़का, सबसे, कि ये आखिरी मजलिस है मेरी सीरीज़ की। मौला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। इतना बड़ा मजमा पूरे 5 दिन ये टॉपिक पे आया, मौला आपको आबाद रखे। बाबा मैंने आपको दुआ दी, अल्लाह खुश रखे तुम सबको, तुम्हारी हर हाजत पूरी हो, खुशियों के साथ। बीबी को राज़ी करके जा रहे ना, बीबी को का फुर्सा देने आए ना 5 दिन। ये बीबी की जो मजलिसें हुई ना, और जो आइंदा आज़ादारी हो रही, उसमें शरीक हो जाओ। एक आदमी कर रहा ना, हर आदमी शरीक हो। कल से फिर आपको यहाँ आना नहीं, कल से आप बीबी की ज़हरा की आज़ादारी में शरीक होने के लिए आप कुछ देंगे नहीं। जो लाए हो ना जेब में, हुसैन के नाम पे देके जाओ। डरो मत, घबराओ मत, हुसैन का ख़जाना बहुत बड़ा है।
इमाम हुसैन किसी का नहीं रखते। मैं औरतों से भी बोल रहा हूँ, मजलिसों में शरीक हो, हेल्प करो, कोई कर रहा उसको सपोर्ट करो, इसलिए कि हो सकता यही मजलिसें हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। यही मजलिसें खबर में जाएं तो बीबी ज़हरा बोलें कि ये मेरे हुसैन की मजलिस के लिए पैसे देता था, ये हुसैन के मजलिस में शरीक होता था। जो आप दे सकते, मैं ये नहीं बोलता, जो आप दे सकते, बाहर महमूद पदानी साहब हैं, जितना दे सकते हुसैन के नाम पे दो, उसके बाद देखो कि हुसैन तुमको वापस कैसे करेगा। दोस्तों, आज हम जिंदा हैं, हमारी जो सांस चल रही ना, ये फातिमा के लाल का सदका है। मौला हुसैन के नाम पे एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। बहरहाल जो कुछ अमाल मैंने बताया उसमें अमाल करो। ज़ियारत वारिसा रोज़ मुर्दों के लिए पढ़ो और सदका दो, बस। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात वेरी क्लियर सबको बोल के जा रहा कि मैं इनकम्प्लीट टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ, मैंने इनकम्प्लीट ये टॉपिक थी जो मैं छोड़ के जा रहा, इसलिए कि मेरा वक्त हो गया, 1 घंटे के ऊपर मजलिस हो गई, एंड आई डोंट वांट टू गो मोर देन 1 आवर। बहरहाल जितनी भी मैंने बातें की 5 घंटे में, एक ने भी अमल कर लिया तो कामयाबी काफ़ी है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि नमाज वक्त पे पढ़ो, सदका ज़रूर दो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो, आज़ादारी को मजबूत करो। आज़ादारी के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो यार, कि लोग बोले कि हमको मजलिसों के लिए इतना अच्छी आज़ादारी, जहाँ आज़ादारी हो रही उसको मजबूत करो। ये हो सकता मेरे आमाल एक तरफ हो जाएं, हुसैन की आज़ादारी एक तरफ हो जाए। आने वाली बलाएं मुसीबतें मौला हुसैन उसको दूर कर दे। करबला से मिसाल लो, अरबईन में देखो कि अरबईन में कैसे लोग खिला रहे, क्यों खिला रहे? उनको मालूम है कि अगर मैं एक खजूर भी किसी को दूंगा तो फातिमा का लाल मुझे साल भर भूखा नहीं रखेगा। आप करबला से सीखो, बस जो आप दे सकते जाते वक्त दो। मौला हुसैन तुम्हारे आबाद रखे, तुम्हारे रिस्क को खोल दे इंशाअल्लाह। कारोबार में बरकत हो, बिजनेस में बरकत हो, सेहत हो, सब मौला हुसैन के नाम पे, इसलिए कि हुसैन गरीबों का गरीब इमाम है। इतना गरीब है, इतना गरीब हुसैन, ये मत समझो कि हुसैन पे सिर्फ हम रोते हैं, नहीं, हुसैन के बच्चे थे, भाई बहने, बेटा था, लेकिन जालिमों ने रोने नहीं दिया। जैसे ही सकीना ने हाय हुसैन कहा, जालिम ने ऐसा तमाचा मारा कि बच्ची ज़मीन पे गिर गई। फिर दूसरे हाथ से उठा के दूसरे रुखसार पे मारता है। सकीना ने दोनों हाथों से रुखसार को थाम के कहा, बाबा मैं यतीम हो गई बाबा। नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना, आखिरी मजलिस है। ऐसा पुरसा दो कि बीबी ज़हरा तुमको दुआ दे, आज हसनैन इमाम हसन इमाम हुसैन तुमको दुआ दे। दोस्तों, मेरे मौला हुसैन का जुमला है रोज़े आशूर कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। क़यामत का जुमला है हुसैन का कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। कहाँ कहाँ रुलाया? कभी अली अकबर के सीने पे बर्छी मार के रुलाया, कभी कासिम के पामाल लाशे को देखा तो हसन की मोहब्बतें याद आई, मोहम्मद की मैयतें उठाई तो बीबी ज़ैनब की गुर्बत याद आई, अब्बास के कटे हुए शानों को देखा तो ज़ैनब की चादर याद आई, सकीना के ज़ख्मी रुखसार याद आए, अली असगर के लिए पानी मांगा तो आपको याद करके कहा काश मेरे शिया होते, देखते कि हुसैन कितना गरीब हो गया कि पानी मांगने पर मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया गया। बस मौला आपको आबाद रखे। इसी तरह पुरसा दो कि बीवी तुमको दुआ दे, बीवी तुमको दुआ दे। दोस्तों, करबला के शहीदों का जब जिक्र आया तो आज मैं एक ऐसे शहीद का जिक्र करूं, एक ऐसे शहीद का कि जब ज़माने के इमाम से पूछा गया था कि मौला किस शहीद का जिक्र करना, तो इमाम ने कहा मेरे जद का जिक्र 24 घंटे करो।
हर रोज़ मौला हुसैन के गम को याद करके 2 आंसू निकालो। ज़माने का इमाम कहता कि मेरे जद का जिक्र मुसलसल करो। उसके बाद कहा कि करबला के 2 शहीदों का जिक्र ज़रूर करना। ख्वाहिश की इमाम ने पूछा वो कौन शहीद है, तो इमाम ने कहा कि उस शहीद का जिक्र ज़रूर करना जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफ़िज़ था। समझ गए, समझ गए। कहा मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफ़िज़ था। अल्लाह हमको मौला अब्बास की ज़ियारत नसीब कर, गाजी की ज़ियारत। उसके बाद कहा दूसरा शहीद वो कि जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था। आज इसी शहीद का जिक्र करो। रबाब का वो बेटा कि जिसको ऐसा प्यासा ज़िबा कर दिया गया। दोस्तों, हर साल कलकत्ते में, कलकत्ता में, इंडिया में मैं सफ़र इमाम हुसैन के मजलिस में पढ़ता हूँ। 26 सफ़र से 29 सफ़र तक। वहाँ पे एक शाही इमाम बारगाह है वाजिद अली शाह का। लखनऊ वाले जानते हैं कौन थे वाजिद अली शाह, वहाँ के आखिरी रूलर वाजिद अली शाह के का इमाम बारगाह, और वाजिद अली शाह का मज़ार भी उसी शाही इमाम बारगाह में मठिया बुरुज में है। तो जब मैं ये मजलिसें पढ़ता हूँ तो वहाँ मुझसे लोगों ने कहा कि मौलाना यही वो इमाम बारगाह है जहाँ से आशूरे का जुलूस निकलता है। मेन जुलूस आशूरे का यहीं से निकलता और शहर में जाता। कहा कि मौलाना इस जुलूस में जुलजना भी रहता। कहा जब ये जुलजना एक ऐसे एरिया से जाता जहाँ हिंदू लोग रहते, मुकम्मल हिंदू। कहा जब ये आशूरे का जुलूस वहाँ पहुँचता और हिंदू लोग के बस्ती से गुजरता तो पहले से औरतें, हिंदू औरतें, उनके बर्तन हाथ में होते जिसमें दूध होता, वो खड़े हुए होते जुलजना का इंतज़ार करते। जैसी जुलजना आता वह दूध उसके पैरों के पास रखते। उन औरतों से पूछा गया कि तुम ये काम क्यों करती हो, तो कहा हमने सुना है कि हुसैन का एक बच्चा था जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था, तो हम उस अली असगर के नाम पे ये दूध। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। रबाब वो बीबी है कि करबला की रोज़े आशूर हर बीबी को, हर माँ को ये यकीन था कि मेरा बच्चा मैदान में जाएगा तो वापस नहीं आएगा। लेकिन रबाब एक बीबी ऐसी है जिसको यकीन था कि मेरा बच्चा पानी पी के वापस आएगा। अजीज़ों, जब मुख्तार क़ातिलाने हुसैन से बदला ले रहे थे तो मिनहाल कूफे से मदीना आए। मदीने में आने के बाद उन्होंने चौथे इमाम की ज़ियारत की और ज़ियारत करके कहा मौला आप राज़ी हैं कि मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सक़फ़ी आपके बाबा के क़ातिलों से चुन चुन के बदला ले रहे। इमाम ने कुछ नहीं कहा। फिर कहा मौला आप खुश हैं कि मुख्तार आपके बाबा के क़ातिलों से चुन चुन के बदला ले रहे। इमाम का सर झुका हुआ था। इमाम ने सर को उठा के कहा मिनहाल ये बता क्या हुरमुला पकड़ा गया? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं पूछा दो। मिनहाल रोने लगा, कहने लगा मौला आपने उसका नाम नहीं लिया जिसने आपके बाबा के गले पे खंजर चलाया, उसका नाम नहीं लिया जिसने भाई के सीने पे बर्छी मारी, जिसने अब्बास के शाने काटे, आपने अपने छोटे भाई के कातिल का नाम क्यों लिया? तो इमाम ने रोते हुए कहा मिनहाल हुरमुला ने तीर जो मेरे भाई के गले पे मारा है अब तक हमारे सीनों में पैवस्त है। मिनहाल वापस आया कूफा। सुबह के वक्त मस्जिद कूफा गया नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के मिनहाल ने मुख्तार से मुलाकात की और 3 मरतबा कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिनहाल ने कहा, मुख्तार ने कहा बेशक किबरियाई अल्लाह के लिए, लेकिन तुमने क्यों कहा? तो कहा देख सामने कौन खड़ा हुआ है। हुरमुला जंजीरों में जकड़ा हुआ मुख्तार के सामने था। मिनहाल ने पूरा वाकया सुनाया। सुना के कहा इमाम की दुआ कितनी जल्दी कबूल हो गई। बस दोस्तों, मुख्तार ने हुरमुला से कहा कि ऐ जालिम बता। मुख्तार ने फौरन सजदे शुक्र पर अदा किया गया मैंने इमाम की दुआ पूरी हो गई।
पूछा ये जालिम बता तूने क्या जुल्म किया करबला में? उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। मुख्तार ने कहा मुझे सब मालूम है लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता। कहा अमीर मैं नहीं बोलूंगा। मुख्तार ने तासियाने को बुलंद किया। उसने कहा कि अमीर सुनो मैं कौन था और मैंने क्या जुल्म किया। जालिम के मुंह से सुनो दोस्तों कि करबला में क्या जुल्म इस जालिम ने किया। हुरमुला कहता है कि अमीर मैं अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज था। जब मैं तीर चलाता था तो 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ मेरा तीर चलता था। ये जालिम चुना गया अली असगर के सूखे गले के लिए। कहता है मैं करबला में 7 तीरों को लेकर आया था। 4 तीर मेरे जाया हो गए, 3 तीर मेरे निशाने पे लगे। मुख्तार ने रोते हुए कहा जालिम बता वो कौन से 3 तीर थे? तो जालिम हुरमुला कहता है पहला तीर वो था कि जब हुसैन घोड़े पे झूम रहे थे मैंने पेशानी पे मारा, फातिमा का लाल घोड़े से जमीन पर आया। दूसरा तीर वो था जब अब्बास पानी लेके वापस आ रहे थे मैंने मशके सकीना पे मारा, अब्बास की उम्मीदों में पानी फिर गया। तीसरा तीर वो था जब हुसैन अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे। उमर साद ने कहा था इक्ता कलामुल हुसैन, मैं तीर चलाना चाहता था मेरे हाथ कांपने लगे। तो उमर साद ने कहा अरे बच्चे का निशाना नहीं लगा सकता। तो हुरमुला कहता है अमीर मैंने कहा उमर साद जो मैं देख रहा वो तू नहीं देखता। जब मैं निशाना लगाता हूँ खैमे का पर्दा हटता है, एक माँ है, माँ तड़प के कहती है मेरा बच्चा प्यासा है, मेरा बच्चा प्यासा है। हुरमुला का तीर चला, हुसैन के हाथ पे अली असगर मुनखलिब हो गए। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। आज ऐसा पुरसा दो आखिरी मजलिस है कि बीबी ज़हरा तुमको दुआ दे, बीबी ज़हरा तुमको दुआ दे। रबाब वो बीबी है जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ी। करबला में अली असगर ज़िबा हो गया, शाम में सकीना ख़त्म हो गई। यही वजह थी कि रबाब ने अपने रुखसारे को खबरे हुसैन पे रख के एक जुमला कहा था कि मेरे वाली वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, गोदी भी उजड़ गई। 11 मुहर्रम को, बस मैंने 2 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। 11 मुहर्रम को जब यह काफिला जा रहा था बीबी रबाब ने हुसैन के लाशे को जलती हुई रेत पे देखा। तो रबाब ने ऊंट की बुलंदी से कहा मेरे वाली आज के बाद रबाब कभी साए में नहीं बैठेगी। बीबी रबाब की जिंदगी का यह दस्तूर था। बस मैं 1 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। दस्तूर था शाम से जिंदान से वापस आने के बाद मदीने में अपने घर में जैसी सूरज निकलता बीबी सहने खाना में आ जाती, करबला का रुख करती, करके कहती कि मेरे वाली आपका लाशा धूप में था, रबाब साए में कैसे बैठे। धूप में बैठ के हुसैन को याद करके रोती थी, कभी अली असगर का मातम, कभी सकीना का मातम। एक दिन मदीने में बहुत बारिश हुई। बीबी ज़ैनब ने चौथे इमाम से कहा बेटा माँ से कहो अंदर आ जाए, बारिश तेज है। इमाम ने जाके कहा अम्मा अंदर आओ। कहा नहीं बेटा मैंने तेरे बाबा से वादा किया है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। इमाम ने हुक्म नाफिज किया। रबाब समझ गई। रबाब ने आसमान की तरफ देखा और कहा परवरदिगार, परवरदिगार मैंने करबला में एक इमाम से वादा किया है, मदीने में एक इमाम का हुक्म है, तू रबाब की इज्जत को बचा ले, ये कहना था। बीबी खामोश हो गई। चौथे इमाम ने कहा फूफी अम्मा, अम्मा बाबा के पास चली गई। बस दोस्तों रबाब के हाथ में गठरी थी, जो बाजू थी, जो सीने से लगा के रोती थी, शाम से लेकर आई थी। जब गठरी खोली गई उसके अंदर अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी, जो माँ सीने से लगा के कहती थी कि अली असगर अरे तुम भी नहीं रहे, तुम्हारा झूला भी जल गया, माँ किसके सहारे जिंदा रहे। परवरदिगार बीबी रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, सब आमीन बोलना। हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। यह मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। पूरी दुनिया में अगर आज किसी की पहली रात है
बीबी रबाब के बच्चों का वास्ता उसकी रात रहमत की रात बन जाए, सारे मरहुमीन को बख्श दे, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, आज़ादारी की हिफाजत फरमा, आज़ा खानों की हिफाजत फरमा, दुश्मनान आज़ादारी को नीस्त व नाबूद कर दे, इस्लाम के परचम को सरबलंद फरमा, हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख, मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप मर गए उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल फरमा, हमारे सारे मरहुमीन को बख्श दे। परवरदिगार बेहक बीमार करबला, बीमार मदीना, जनाब रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता अल्लाह, जितने बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा, जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से हमको महफूज रख, हम सब में मोहब्बत पैदा कर, जिनका रिस्क रुका हुआ है रबाब के बच्चों का वास्ता रिस्क खोल दे, जो मखरूज हैं तो उनके कर्ज अदा कर, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके कारोबार में बरकत अता फर। परवरदिगार हम सब का खातिमा ईमान पर हो, हमारी इन मजालिस को बीबी की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दे। परवरदिगार जो भी अजर तू दे रहा वो अजर सारे मरहुमीन को पहले दे दे। हर मौला का चाहने वाला जो इस आज़ादारी में शरीक हुआ, अल्लाह उनकी तौफीक़ात में, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। परवरदिगार हम सब की पहली रात रहमत की रात बन जाए, किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे मोहम्मद और आले मोहम्मद के। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। एक सूरह फातिहा जमी मोमिनीन मोमिनात, पदानी साहब और उनकी पूरी टीम के सारे मरहुमीन जितने यहाँ जमा हैं उनके मरहुमीन, जिसकी भी पहली रात है वो शेख अब्बास ख़ुमी, मिर्ज़ा हुसैन नूरी, नेमतुल्लाह जज़ायरी, सारे हमारे उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, और वो जो साहिब ख़बर था उसके लिए भी पढ़ दे, और वो जो मोमिनीन थे उनके लिए भी पढ़ दे। कुल मोमिनीन और मोमिनात और मुहिब्बान आले मोहम्मद अपने अपने मरहुमीन के लिए और मेरे वालिदैन के लिए भी सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।